हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और आप सबके लिए मैं लेकर आ गया हूं सीरीज नंबर 240। जी हां, 240 नंबर सीरीज में आज मैं आपको करवाने वाला हूं 75 सॉल्व्ड क्वेश्चन। जी हां, ये पहले से ही सॉल्व किए हुए पेपर में से हैं। ठीक है, यहां पर मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं और ताकि आप इनकी प्रिपरेशन कर सके और जहां पर भी एक्सप्लेनेशंस की ज़रूरत होगी वहां पर मैं एक्सप्लेनेशंस भी दूंगा। तो चलिए, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जी हाँ, ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको लाइव सेशन का और वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। और हर एक प्रकार की जो अपडेट चैनल पर दी जाती है वो चाहे कम्युनिटी से रिलेटेड हो या फिर आपकी कम्युनिटी में कोई पोस्ट डाली गई है या फिर टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड कोई लाइव सेशंस है, उन सभी का नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं और शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की और शुरुआत में ही आपका पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। ठीक है, ये पहले से ही सोल्व किए हुए, जो डार्क आपको दिखाई देगा वो वहां पर उसको सॉल्व पहले से ही कर रखा है। तो चलिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि टूर्नामेंट आयोजित करने की विधियां कितने प्रकार की होती है। तो टूर्नामेंट जो आपकी करवाई जाती है वो 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपकी सिंगल, ठीक है, आपका सॉरी नॉकआउट सिस्टम, ठीक है, लीग, और इसमें साथ में रहता है आपका कॉम्बिनेशंस और आपका रहता है वहां पर आपका जो आपका आप ये कह सकते हैं जो पिरामिड टाइप की आप उसको कहते हैं या फिर आप उसको दूसरा जो नाम दिया गया है वो आप उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 प्रकार की आपकी टूर्नामेंट रहती है। ठीक है, आपका नॉकआउट, ठीक है, कॉम्बिनेशंस और चैलेंज और साथ में आपका लीग। ठीक है, आप पिरामिड को चैलेंज टूर्नामेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 4 प्रकार की रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो नॉकआउट पद्धति है इसके कितने प्रकार हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो इसके प्रकार रहते हैं ये 5 प्रकार की यहाँ पर बताई गई है। अब आप बोलेंगे कि सर हमने तो सिंगल या फिर डबल नॉकआउट सिस्टम ही सुना, तो ये 4 कैसे हो गई। देखिए, जहाँ पर आप बाइस देते हैं, कुछ एक आपके ऐसे भी सिस्टम होते हैं जिसमें बाई नहीं दी जाती। सपोज कीजिए कि अगर आपकी टूर्नामेंट में 16 टीमें पहुंची हुई है, पावर में ही टीमें पहुंची हुई है, तो वहां पर आपको 22 देने की जरूरत नहीं है। तो ये 5 प्रकार की होती है। वो कैसे होती है, देखिए, एक में बाई दी जाती है, दूसरे में आपकी स्पेशल सीडिंग, ठीक है, और सीडिंग। ठीक है, ये दोनों ही मेथड यूज किए जाते हैं। तीसरा इसके अंदर रहता है आपका बैगनाल वाइल्ड पद्धति। ठीक है, और इसके साथ में रहता है जिसमें आपकी कंसोलेशन प्राइज के लिए, ठीक है, जिसको आप फोर्थ या फिर कह सकते हैं फिफ्थ प्लेस है, थर्ड प्लेस है, ठीक है, सॉरी थर्ड प्लेस का तो मेडल होगा, उसको आपका जो थर्ड प्लेस के लिए आपका मैच होता है उसको कहते हैं आपका थर्ड प्लेस प्ले ऑफ। ठीक है, थर्ड प्लेस प्ले ऑफ का मतलब है कि वहां पर आपको थर्ड पोजीशन तक गेम करवाया जाता है, वहां पर आपका अलग से कंपटीशन करवाया जाता है। तो ये 5 तरह की होती है। चलिए मैं इनके नाम एक बार बता देता हूँ। ठीक है, सीडिंग, स्पेशल सीडिंग 2, प्लस में आपका बाई 3, इसमें एक आपका हो गया बैगनाइल वाइल्ड और एक हो गया इसमें आपका कंसोलेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है, चलिए यहाँ पर आप इनके नाम भी देख पाएंगे अभी। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नॉकआउट पद्धति नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर नहीं पूछा है, ठीक है, नॉकआउट नहीं है। तो यहाँ पर जो साइक्लिक मेथड है, साइक्लिक मेथड आपका किस में यूज किया जाता है, लीग जो टूर्नामेंट होती है वहां पर आपका मेथड यूज किया जाता है। अदरवाइज जो सीडिंग मेथड है, ठीक है, सीडिंग मेथड, ठीक है, बैगनाइल वाइल्ड और आपका उत्साहवर्धन, उत्साहवर्धन का मतलब है कॉन्सोलेशन में आप उसको कॉन्सोलेशन प्राइज देते हैं। ठीक है, और एक होता है आपका प्ले ऑफ, ठीक है, प्ले थर्ड प्लेस प्ले ऑफ आपका। ठीक है, और इसके साथ में आप ये कह सकते हैं कि एक जो आपका तीसरा रह गया उसमें आपकी स्पेशल शेडिंग आपकी दी जाती है। तो ये 5 तरह की हो गई आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि लीग पद्धति के कितने प्रकार हैं। तो देखिए, जो लीग आपका पद्धति होती है, जो लीग आपका फिक्सर तैयार किया जाता है वो 2 तरह से तैयार किया जाता है। एक तो होता है आपका सिंगल लीग और एक होता है डबल लीग। ठीक है, आपकी सिंगल लीग और डबल लीग आपके लीग मेथड के अंदर यूज किए जाते हैं। अब आप बोलेंगे सर फिर इसके टूर्नामेंट के टाइप करवाने के लिए जो फिक्सर बनाया जाता है, फिक्सर के कितने मेथड है। तो फिक्सर्स के आपके रहते हैं 3 मेथड। ठीक है, 3 मेथड कौन कौन से रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक तो हो गया आपका साइक्लिक, ठीक है, एक तो हो गया आपका साइक्लिक मेथड। इसके साथ में जो दूसरा है वो हो गया आपका स्टेयर केस, ठीक है, स्टेयर केस मेथड। ठीक है, और तीसरा हो गया आपका टेबुलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कंसोलेशन उत्साहवर्धन टूर्नामेंट के कितने प्रकार होते हैं। तो जो आपकी कंसोलेशन टूर्नामेंट होती है इसके अंदर आपका जो ये टूर्नामेंट है आपकी 2 तरह की होती है। अब देखिए, इसमें कैसे होगा 2 तरह का। एक में तो देखिए आपकी पोजीशन निकाली जाती है, उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन टूर्नामेंट भी। जो आपको कंसोलेशन टूर्नामेंट कही जाती है उसको आप क्लासिफिकेशन टूर्नामेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 तरह की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि राउंड रोबिन पद्धति को यह भी कहा जाता है। तो जो राउंड रोबिन है वो लीग टूर्नामेंट का ही दूसरा नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 7 नंबर और क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी पद्धति लीग नहीं है।
ठीक है, मीन्स लीग टूर्नामेंट का टाइप नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो बैगनाल वाइल्ड है ये आपका नॉकआउट का टाइप है, जो आपका इसमें साइक्लिक मेथड है। ठीक है, साइक्लिक के बाद में यहाँ पर आपका आ गया सीढ़ी नुमा, और इसके साथ में आ गया आपका जो सारणी मेथड। ठीक है, मीन्स टेबुलर मेथड आप इसको कहेंगे। तो ये आपकी 3 तरह की रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, जब एक टीम बिना खेले दूसरे राउंड में चली जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर बिना टीम खेले हुए दूसरे राउंड में पहुंच जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, बाई कहा जाता है। अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि जो बाई है वो भी एक टूर्नामेंट का टाइप रहेगा जिसमें बाई दी जाएगी। तो जो टीम पहले राउंड में नहीं खेलती है, जिसको बाई मिलती है, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा, बाई कहा जाएगा। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में पूछा गया है, किस पद्धति में टीम के 2 बार हारने पर उसे आउट किया जाता है। तो ये रहती है आपकी कॉन्सोलेशंस में। ठीक है, कॉन्सोलेशंस में अगर टीम 2 बार हार जाती है तो उसको बाहर किया जाता है, अदरवाइज वो कॉन्सोलेशंस में बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस पद्धति में एक टीम का सभी टीमों से मैच होता है। ठीक है, मीन्स जो एक टीम है वो सभी जो दूसरी टीमें आई हुई है टूर्नामेंट में उसमें सभी मैचेस खेलेंगे। तो ये रहता है आपका चक्रीय। ठीक है, साइक्लिक मेथड के अंदर रहता है। बाकी जो आपका इसमें सीडिंग, ठीक है, आपका कॉन्सोलेशन और बैगनल, तो ये आपके हो जाते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के टाइप। तो जो साइक्लिक मेथड है ये लीग मेथड का ही टाइप है, जिसके अंदर जितनी भी टीम्स टूर्नामेंट में पहुंचती है तो लीग टूर्नामेंट के अकॉर्डिंग उसको खेलना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है, संयुक्त प्रतियोगिता मीन्स कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कितने प्रकार की होती है। तो ये भी आपकी कितने प्रकार की हो गई है, 4 प्रकार की हो गई है। अब इसके नाम कैसे में आपको है याद रखने, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपका नॉकआउट जो टूर्नामेंट होती है, ठीक है, कौन सी, नॉकआउट, और एक होता है आपका इसमें लीग, ठीक है, प्लस लीग। तो नॉकआउट और लीग के यहाँ पर आपके फिक्सर तैयार किए जाते हैं। तो एक में पहला क्या हो गया, ये पहला जो आपको याद रखना वो हो गया आपका नॉकआउट कम नॉकआउट। आप ऐसे याद रख लीजिएगा, नॉकआउट कम नॉकआउट। नॉकआउट कम नॉकआउट का मतलब है कि पहले जो मेथड यूज किया जाएगा टूर्नामेंट को पूरा करवाने के लिए, ठीक है, उसमें आपके फिर बेस्ट 8 या फिर आप ये कह सकते हैं बेस्ट 8 या फिर बेस्ट 4 प्लेयर चुने जाएंगे। ठीक है, या फिर टीम चुनी जाएगी। तो नॉकआउट कम नॉकआउट आप इसको कहिएगा। ठीक है, फिर जो उसमें आप कर सकते हैं नॉकआउट कम लीग। ठीक है, नॉकआउट कम लीग मींस पहले लीग आपका नॉकआउट मैचेस होंगे, उसके बाद में आपका लीग मैचेस करवाया जाएगा। थर्ड जो टाइप होगा उसमें हो जाएगा आपका लीग कम लीग, मींस पहले लीग मेथड से मैच होंगे फिर बाद में भी लीग मेथड से मैच करवाए जाएंगे। ठीक है, और जो फोर्थ नंबर पे होगा वो हो जाएगा आपका लीग कम नॉकआउट, मींस पहले हम लीग मैचेस करवाएंगे उसके बाद में हम नॉकआउट मेथड से टूर्नामेंट का यहाँ पर निर्धारित करेंगे। तो जितनी भी आपकी यहाँ पर जो आपने आईपीएल वगैरह मैचेस देखे होंगे, जी हाँ आप आईपीएल जरूर देखते हैं, ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग, तो वहाँ पर जो मैचेस करवाए जाते हैं वो लीग कम नॉकआउट के बिहाफ पर रहते हैं। ठीक है, लीग कम नॉकआउट, और लीग कम नॉकआउट में भी जो मैचेस करवाए जाते हैं वो डबल लीग में करवाए जाते हैं, मीन्स हर एक बार 2-2 टीमें खेलेगी। बाकी डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी पे कि वो क्या चाहती है, कितना टाइम उसके पास में है, कितना बजट है, कितने ऑफिशियल्स हैं, और नंबर ऑफ वहाँ पे जो उसके पास में ग्राउंड्स है वो कितने। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप अपने मैचेस करवा सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सीधा सा जब भी आप टूर्नामेंट की प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको टूर्नामेंट कैसे करवानी, तो उसके लिए आपके पास में जी हाँ टाइम होना जरूरी है, पैसा होना जरूरी है, और साथ में आपके पास में एनर्जी होनी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, निम्न में से कौन सा संयुक्त प्रतियोगिता नहीं है, मीन्स कंबाइन जो प्रतियोगिता है वो नहीं है। ठीक है, कंबाइन टूर्नामेंट का नहीं है। तो यहाँ पर आपकी जो पिरामिड कम वेब है, ठीक है, ये आपकी प्रतियोगिता जो संयुक्त प्रतियोगिता में नहीं आती। बाकी नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम लीग और नॉकआउट कम लीग है, ये तीनों ही आपकी कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का टाइप रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 400 मीटर ट्रैक का 7वीं लेन का फुल स्टैगर क्या होगा। तो जो आपकी 7वीं लेन है इसका स्टैगर निकालने के लिए आपके पास में जो स्टैगर रहेगा ये हो जाएगा आपका 45.38 मीटर। ठीक है, 45.38 मीटर है 7वीं लेन का जो स्टैगर है वो निकाला जाएगा। ठीक है, और स्टैगर निकालने की जो प्रोसेस है वो मैंने एक वीडियो में बता रखी है, तो आप चैनल पर एक बार विजिट जरूर कर लीजिए, वहां पर आपको वो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सी क्रिया एरोबिक और एनारोबिक दोनों होती है। तो जो साइकिलिंग होती है ये आपकी एरोबिक और एनारोबिक दोनों के अंदर ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि
उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तक आपके 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन उत्तक नहीं है? तो जो कोशिका है ये उत्तक नहीं है, टिश्यू नहीं है। जो कोशिकाएं होती है वो मिलके टिश्यूज या फिर उत्तक का निर्माण करती है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से किसने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है? जी हाँ, जो आपकी ग्लैंड्स होती हैं उन ग्लैंड्स के टाइप पर जो व्यक्तित्व का, आप ये कह सकते हैं जो पर्सनैलिटी का क्लासिफिकेशन है, ये किया है बर्मन ने। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिमाग के कितने भाग होते हैं? तो ये आपके दिमाग के 3 भाग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, 1 मिनट में हृदय की धड़कन होती है, तो 1 मिनट के अंदर जो एवरेज जो धड़कन होती है ये रहेगी 72। ठीक है, किसी का 70 भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 72 ही हो। ठीक है, कभी आप काउंट करने लग जाएं और आप बोलें कि सर मेरी तो कम हो गई, ठीक है, मेरा तो लगता है टाइम नज़दीक आ गया। जी हाँ, टाइम नज़दीक आपका नहीं आया, एग्जाम्स का आ चुका है, तो आप तैयारी कीजिए भाई। जी हाँ, हम जोरों शोरों से आपको तैयारी करवा रहे हैं, तो आप तैयारी कीजिए, डोंट टेक टेंशन, बस टेंशन मत लीजिए, तैयारी कीजिए दबा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 मिनट में कितनी बार श्वास लिया जाता है? तो 1 मिनट में जो हम सांस लेते हैं ये 16 से 20 बार लिया जाता है। ठीक है, 16 से 20 बार लेते हैं। और अगर हम रेस्टिंग रेट की बात करें, रेस्टिंग रेट में हम लेते हैं 12 से लेके 14 बार। ठीक है, 12 से 14 बार हम सांस लेते हैं जब हम रेस्ट कर रहे हैं या फिर हम जब स्लीपिंग मोड में होते हैं। ठीक है, जब हम सो रहे होते हैं तो 12 से लेकर 14 बार हम सांस लेते हैं। और अदरवाइज अगर हम जाग रहे हैं, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, तो हमारी जो गति है, ठीक है, जो रेस्पिरेट करने की, ब्रीथिंग की, ये रहेगी 16 से 20 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? तो जो मास्टर ग्रंथि है, आपकी मास्टर ग्लैंड है, ये कही जाती है पीयूष को। ठीक है, पीयूष या फिर आप इसको पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मनुष्य के शरीर का ताप कौन नियंत्रित करता है? तो मनुष्य मीन्स जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, ठीक है, उसका टेम्परेचर डिपेंड करेगा आपका हाइपोथैलेमस पे। ठीक है, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेंट्स भेजता है, हाइपोथैलेमस आपका एक केमिकल का सेक्रेशन करता है जो हमारी बॉडी में हमारी स्वेट ग्लैंड्स को ये दिशा निर्देश देता है, अगर गर्मी बढ़ गई है तो स्वेट ज़्यादा बनाए, पसीना ज़्यादा बनाए, ताकि हमारी जो बॉडी है उसका कूलिंग डाउन हो सके। और अगर सर्दी, ठीक है, बाहर का जो एनवायरनमेंट है अगर वो ठंडा हो गया है तो हमारे स्वेट ग्लैंड्स को निर्देशित दिया जाता है कि आप पसीना ज़्यादा ना बनाएं, भाई गर्मी, आपकी सर्दी ज़्यादा है, अगर आप पसीना बनाएंगे तो और भी ज़्यादा बॉडी का कूलिंग डाउन हो सकता है। तो बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन करने का काम है, मीन्स जो 37 डिग्री सेल्सियस आपका बॉडी का टेम्परेचर रहता है, इट्स डिपेंड ऑन योर हाइपोथैलेमस फंक्शनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत को क्रिकेट में टेस्ट टीम का दर्जा कब मिला था? तो भारत को जो टेस्ट टीम में जो दर्जा है, टेस्ट टीम का जो दर्जा है वो 1926 में ही मिल गया था। और भारत ने जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मैच खेला, मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूं, ठीक है, 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ ही भारत ने पहली बार 1932 में टेस्ट मैच खेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा देश 1926 में आईसीसी का सदस्य नहीं बना था? तो आईसीसी का जो सदस्य नहीं था, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, तो ये दक्षिण अफ्रीका नहीं था। बाकी न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और भारत, इन तीनों को दर्जा मिल चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, T20 विश्व कप क्रिकेट कब से प्रारंभ किया गया है? तो भाई जो T20 विश्व कप है, जिसमें 20-20 ओवर के आपके मैचेस करवाए जाते हैं और एक प्लेयर 4, जी हाँ, ये जो बॉलर है वो अपने 4 ओवर कंप्लीट कर सकता है। मीन्स यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो एक बॉलर आपका बॉल डालेगा T20 मैचेस के अंदर, वो सिर्फ 4 डाल सकता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और प्लस में यहाँ पर जो पहला आपका T20 मैच हुआ था ये 2007 में खेला गया था और भारत ने ही जीता था, ये भी आप याद रखिएगा। महेंद्र सिंह धोनी उस टाइम पे कप्तान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रथम T20 विश्व कप क्रिकेट कौन से देश में खेला गया? तो ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जो पहला T20 विश्व कप क्रिकेट है वो किस देश ने जीता था? तो ये मैंने आपको बता दिया है, भारत ने ही जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं कि प्रथम क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला गया? तो पहला जो टेस्ट क्रिकेट मैच है ये खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, ये 1877 में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। जी हाँ, ये भी इसी से रिलेटेड है जो अभी हमने 1877 वाला पूछा था कि टेस्ट क्रिकेट मैच पहला कब खेला गया। तो ये आपका पूछा गया कि किस किस देशों के बीच में होता था। तो ये मैंने आपको बताया था कि इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ये मैच
खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्रिकेट से रिलेटेड कि भारत का पहला टेस्ट मैच किस देश में खेला गया था, किस देश के साथ में खेला गया था। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि इंग्लैंड के साथ में जो पहला टेस्ट मैच है ये खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्रिकेट बैट की चौड़ाई कितनी होती है। तो क्रिकेट बैट की जो चौड़ाई है ये हो जाएगी आपकी 10.8 सेंटीमीटर। और भाई कल मैंने, जी हाँ, कल एक सीरीज जो मैंने डाली थी उसमें मैंने बात की थी कि जो बैट है उसकी लेंथ कितनी होती है, ठीक है, मीन्स वहां पर उसकी लंबाई कितनी है। तो वो मैंने आपको बताया था कि 38 इंच, ठीक है, जो ये मैं निशान बना रहा हूँ किसका है, 38 इंच का है, ठीक है। और किसी साथी ने मुझे कमेंट करके ये बोला कि सर आप गलत बता रहे हो, 38 इंच नहीं होता, 10.08, ठीक है, सॉरी 10.8 सेंटीमीटर होता है। तो भाई ये जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, न कि लंबाई, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई में फर्क है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्रिकेट मैच को शुरू करने के लिए अंपायर क्या बोलता है, ठीक है। तो ये अंपायर बोलता है आपका टाइम, या फिर इसको कहेंगे प्ले, ठीक है। टाइम नहीं, वैसे टाइम आपका काउंट किया जाता है, आपने देखा भी होगा स्क्रीन पे। तो जो पहला बोला जाता है प्ले, ठीक है, प्ले यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं, टाइम आप इसको कहिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि विकेटों की ऊंचाई कितनी होती है। तो विकेट की जो ऊंचाई है ये हो जाएगी आपकी 71.1 सेंटीमीटर, ठीक है, 71.1 सेंटीमीटर। और अगर आप इसको इंचज में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 28 इंचज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये मैंने आपको कल करवाया था कि अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब हुई है। तो अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1937 के अंदर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में पूछा गया कि जो फीफा है, फीफा की स्थापना कब की गई है। तो फीफा की स्थापना हुई है 21 मई 1904 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में पूछा गया है, चलिए एक और मैंने जो ओलंपिक से रिलेटेड सीरीज करवाई थी और उसमें मैंने ये बताया था कि 1900 के अंदर भी आपका जो फुटबॉल खेल है उसको शामिल किया गया है। 1980 के अंदर जो फुटबॉल, सॉरी, जो 1900 के गेम हुए थे, ओलंपिक जो सेकंड ओलंपिक हुआ था उसमें जो ओलंपिक के अंदर आपका फुटबॉल मैच रखा गया था वो कंपटीशन के तौर पर नहीं रखा गया था भाई। जो 1908 के अंदर, आप ये ध्यान में रखिएगा, 1908 में आधिकारिक तौर पर फुटबॉल का मैच हुआ था, आप इतना याद रखिएगा, ठीक है। जो 1900 में आपका करवाया गया है वो आधिकारिक नहीं था, डेमोस्ट्रेशन मैच था, ठीक है। आप ये समझिए कि डेमोस्ट्रेशन और इसमें फर्क रहता है, ठीक है। और 1908 में ही आपकी हॉकी शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया कि फुटबॉल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। तो ये हो जाएगी 8 फीट की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि फुटबॉल के गोल क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। तो जो गोल एरिया होता है, ठीक है, गोल लाइन की जो चौड़ाई रहती है तो ये आपकी हो जाएगी 20 यार्ड्स, ठीक है, 20 यार्ड्स इसकी रहेगी लेंथ और विड्थ जो हो जाएगी ये 6 यार्ड्स रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि स्कॉटलैंड में हॉकी को किस नाम से पुकारा जाता है। तो स्कॉटलैंड के अंदर जो हॉकी को पुकारा जाता है इसको कहा जाता है शंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अखिल भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कब हुई है। तो अखिल भारतीय हॉकी संघ की जो स्थापना है ये आपकी की गई है 7 नवंबर 1925 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अखिल भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कहाँ हुई है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा अखिल भारतीय हॉकी संघ की स्थापना है ये ग्वालियर के अंदर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हॉकी गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है। तो ये 4 गज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हॉकी गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। तो हॉकी गोल पोस्ट की जो ऊंचाई है ये हो जाएगी 7 फीट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब हुई है। तो भारतीय बास्केटबॉल संघ की जो स्थापना, भारतीय बास्केटबॉल, इंडियन बास्केटबॉल फेडरेशन आप इसको कहिएगा भाई, ठीक है, इजी रहेगा। तो ये आपकी 1950 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बास्केटबॉल में गेंद की परिधि कितनी होती है। तो गेंद की जो आपकी परिधि होती है, डायमेंशन जो रहेगी ये हो जाएगी आपकी 75 से लेके 78 सेंटीमीटर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में पूछा गया है बास्केटबॉल में फ्री थ्रो से किए गोल के लिए कितने अंक मिलते हैं। जी हाँ, अगर आप फ्री थ्रो से गोल करते हैं, बास्केट करते हैं तो आपको 1 पॉइंट दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बास्केटबॉल खेल की शुरुआत
की जाती है। तो बास्केटबॉल खेल की शुरुआत है भाई, मैंने कहा था कि थ्रो करके, ठीक है। थ्रो देखिए हवा में, ठीक है, हवा के अंदर एयर थ्रो किया जाता है, हवा में बॉल को उछाला जाता है। इसको जंप ऑफ कहें, जंप थ्रो कहें, या फिर आप इसको जंप बॉल कहें, ठीक है। तो ये आपके तीनों ही नाम यूज कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बास्केटबॉल मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। तो बास्केटबॉल मैदान की लंबाई होती है 28 मीटर और चौड़ाई होती है 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया कि वॉलीबॉल का आविष्कार कब किया गया। तो ये 1895 में किया गया है। वॉलीबॉल का यहाँ पर आविष्कार किसने किया। तो वॉलीबॉल का जो आविष्कार है ये विलियम जी मॉर्गन ने किया था, ठीक है। किसने किया है, विलियम जी मॉर्गन ने। डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ ने किया है बास्केटबॉल का, आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है प्रथम वॉलीबॉल राष्ट्रीय प्रतियोगिता कब और कहां आयोजित की गई है। तो जो पहली आपकी राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता है ये आपकी 1936 में लाहौर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंडबॉल से रिलेटेड, हैंडबॉल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। तो लंबाई हो जाएगी 40 मीटर और चौड़ाई हो जाएगी 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पुरुषों के लिए हैंडबॉल का व्यास कितना रहता है। तो पुरुषों के लिए जो हैंडबॉल का व्यास है ये हो जाएगा आपका 58 से लेके 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पुरुषों के लिए हैंडबॉल का वजन कितना होता है। तो ये हो जाएगा 425 से 475 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर बेसबॉल में कितने खिलाड़ी आउट होने पर पारी समाप्त हो जाती है। तो जो बेसबॉल गेम है अगर इसमें 3 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो आपकी पारी समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो ये बेसबॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि बेसबॉल बैट की लंबाई कितनी होती है। तो बेसबॉल का जो बैट होता है इसकी लंबाई है 3 फीट 6 इंच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में पूछा गया कि ओलंपिक खेल में महिला तैराकी को कब शामिल किया गया। तो महिला तैराकी को 1912 के अंदर शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है प्राचीन काल में लॉन टेनिस को फ्रांस में क्या कहते थे। तो प्राचीन काल के अंदर जो लॉन टेनिस का खेल है इसको ज्यू द पाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है विंबलडन प्रतियोगिता प्रतियोगिता किस नाम से शुरू की गई थी। तो जो पहली विंबलडन प्रतियोगिता है इसको ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के नाम से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि विंबलडन में भारत की तरफ से पहली बार निहाल सिंह कब खेले थे। तो विंबलडन के अंदर भारत की तरफ से जो पहली बार खेलने वाले हैं निहाल सिंह, ये 1908 में खेले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत डेविस कप के कितनी बार फाइनल में पहुंचा। तो भारत है डेविस कप के 3 बार फाइनल में पहुंच चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के लिएंडर पेस और महेश भूपति ने फ्रेंच ओपन और विंबलडन पुरुष युगल खिताब है वो कब जीता है। तो भारत की जो आप ये कह सकते हैं जो इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, लिएंडर पेस और महेश भूपति की जो जोड़ी है इसको आपके कहा जाता है इंडियन एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने 1999 के अंदर फ्रेंच ओपन और विंबलडन दोनों का युगल खिताब है वो जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सा ओलंपिक पहली बार अमेरिका तथा यूरोप के बाहर खेला गया है। तो जो पहला आपका ओलंपिक है जो आपका, जी हाँ, अमेरिका और यूरोप के बाहर खेला गया ये 1952 का था हेलेंसिकी के अंदर, ठीक है, नया भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्टैंडर्ड ट्रैक का आकार कितना। तो जो स्टैंडर्ड ट्रैक आपका बनाया जाता है इसकी जो लेंथ रहेगी 400 मीटर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से क्या कार्बोहाइड्रेट में नहीं होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर आपका नाइट्रोजन नहीं होता। नाइट्रोजन पाया जाता है प्रोटीन के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट के अंदर आपका होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बो से बनता है आपका कार्बन और हाइड्र से बनता है आपका हाइड्रोजन और 8 जो रहता है ना इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो 8 से बनता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि निम्न में से कौन सा तत्व कार्बोहाइड्रेट में नहीं पाया जाता। तो कार्बोहाइड्रेट में आपका एमिनो एसिड्स भी नहीं पाए जाते। एमिनो एसिड्स इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और देखिए आपके जो टोटल आपके एमिनो एसिड्स होते हैं ये 23 टाइप्स के होते हैं। बॉडी को 20 प्रकार के जो एमिनो एसिड्स जरूरी रहते हैं, जिसमें से जो बॉडी बाहर से लेती है वो 9 तरह के आपके एमिनो एसिड्स होते हैं जो हम प्रोटीन के थ्रू लेते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। प्रोटीन के थ्रू हम 9 प्रकार के जो एमिनो एसिड्स होते हैं एसेंशियल इनको कहा जाता है। एसेंशियल का मतलब ये तो जरूरी है, ठीक है। बाकी के जो आपके 11 रह गए हैं, ठीक है, 11 20 में से हमें कितने चाहिए, 9 आपके जरूरी हैं, 11 आपकी बॉडी खुद बना लेगी, ठीक है। अगर आप नहीं भी लेते हैं तो भी आपकी बॉडी खुद बना लेगी। और टोटल होते हैं ये आपके 23 प्रकार के एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है ये हो जाएगा आपका न्यूथिकोनोन, ठीक है।
न्यूथक्यो नॉन, इसका आपका रासायनिक नाम हो जाएगा विटामिन के का। और विटामिन के भी हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती, जो भी हम पोषक तत्व लेते हैं, जो भी हम मिनरल्स लेते हैं, उन्हीं से हमारी बॉडी अपने आप जनरेट कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी हड्डी हाथ में पाई जाती है। तो देखिए जो लैटिसिमस डोर्सी है ये आपकी हाथ में नहीं पाई जाती है, ठीक है, ये आपकी कमर से रिलेट हो जाएगी, ठीक है। आपका डेल्टॉइड है, ठीक है, डेल्टाइड जो लिखा हुआ है डेल्टॉइड है ये आपकी शोल्डर की रहती है, ठीक है। फिबुला है ये आपके पाँव की हो जाएगी, ठीक है। जो अल्ना है, अल्ना आपकी जो आपका फोर आर्म है, आपकी अग्र बाजू आप इसको कहिएगा, इसमें पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पर सूची दी गई है, एक सूची को दूसरी सूची से हमें मिलाना है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या कौन सी रहती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन का मतलब है खिंचाव आना, तो खिंचाव आता है आपका किस में, आपकी मांसपेशियों में, तो ये हो जाएगा आपका ओवर यूज इंजरी, ठीक है। स्ट्रेन तो ये आपका हो गया है टेंडन का खिंचाव, ठीक है। स्प्रेन का मतलब है आपका लिगामेंट का खिंचाव, ठीक है। स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया हड्डी का आपका बाल से टूटना, ठीक है, स्ट्रेस फ्रैक्चर। और चलिए स्ट्रेस फ्रैक्चर आपका बी के अंदर हो जाएगा, जी हाँ, बी के अंदर हो जाएगा ओवर यूज इंजरी। अगर आप ज़्यादा बार बार आपका इंजरी हो रही है, ठीक है, उससे आपका स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। और जो स्पाइरल फ्रैक्चर है, स्पाइरल फ्रैक्चर का मतलब है कि हड्डी का ट्विस्ट होना, ठीक है। स्पाइरल का मतलब होता है, देखिए स्पाइरल ऐसे, चलिए मैं बना देता हूँ स्पाइरल, ठीक है, स्प्रिंग के टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पाइरल फ्रैक्चर है ये आपका हड्डी का ट्विस्ट होने की वजह से आपका हो जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसमें राइट बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर कुछ मसल्स के नाम दिए गए हैं, मसल्स कहाँ पाई जाती है और कहाँ नहीं है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। तो जो डेल्टोइड है, डेल्टोइड आपकी ऊपरी बाजू की हो गई है, ठीक है। सार्टोरियस है, सार्टोरियस आपकी जांग की हो गई है, ठीक है, और सार्टोरियस सबसे लंबी है, याद रखिएगा। जो पेक्टोरियस मेजर है ये आपकी छाती की होती है, ठीक है। और जो गैस्ट्रोमेनियस है ये आपके निचले पैर की, जिसको आप पिंडली, ठीक है, पिंडी बोलते हो या फिर पिंडली बोलते हो, ठीक है, काफ मसल आप जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया है यहाँ पर ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया फिर आपको काले पित्त वाले, पीले पित्त वाले, ठीक है, अधिक रुधिर वाले और कफ प्रवृत्ति वाले, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक में बताया था कि जो आपका हिप्पोक्रेट्स ने क्लासिफिकेशन किया है वो जो पित्त है, ठीक है, जो आपका बाइल बनता है उस बाइल के आधार पर, ठीक है, और आपका जो बॉडी के अंदर ब्लड मिलता है उस ब्लड के आधार पर आपका क्लासिफिकेशन किया है बॉडी पर्सनैलिटी का। तो यहाँ पर जो आपकी अभी यहाँ पर पूछ रखा है, देखिए जो काले पित्त वाले हैं, पीले पित्त वाले, अधिक रुधिर वाले और कफ प्रवृत्ति वाले हैं, इनका अब नेचर है, वो नेचर आपको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अब वो हम नेचर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका काले पित्त के हैं ये होते हैं क्या, आपके निराश और दुखी रहते हैं। जो पीले पित्त वाले हैं ये आपके आनंददायक माहौल में रहते हैं, मीन्स खुशनुमा यहाँ पर रहते हैं। जिनके अंदर ज़्यादा ब्लड होता है, देखिए जिसके अंदर ज़्यादा ब्लड मिलेगा मीन्स वो हंसमुख मिलेगा, ठीक है, उत्साही मिलेगा और ऑप्टिमिस्टिक मिलेगा, मीन्स आशावादी मिलेगा, ठीक है। और जो यहाँ पर कफ प्रवृत्ति वाले होते हैं ये चिड़चिड़े स्वभाव के रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है, जी हाँ, यहाँ पर आपका जो टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट के टाइप से ही रिलेटेड है। तो चलिए राउंड रॉबिन किसको कहा जाता है, तो राउंड रॉबिन आपकी जो लीग टूर्नामेंट है इसी का टाइप हो जाएगा। कॉन्सोलेशन है ये आपका नॉकआउट टाइप का टूर्नामेंट रहेगा, ठीक है। विद इन इंस्टीट्यूट, ठीक है, विद इन इंस्टीट्यूट होती है आपकी इंट्रामुरल, और जो कॉम्बिनेशन है ये होता है आपका नॉकआउट कम लीग का मिक्सचर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए बी सी डी, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, जी हाँ, यहाँ पर भी आपको सूची का मिलान करना है। तो सूची में जो बताया गया है, जी हाँ, यहाँ पर आपको कुछ नाम दिए गए हैं स्टेडियम्स के और यहाँ पर शहर दिया गया, तो आपको पहचानना है कि कौन से स्टेडियम कौन से में रहता है। तो यहाँ पर जो माउंट स्मार्ट स्टेडियम है ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका केडी सिंह बाबू जो स्टेडियम है ये आपका लखनऊ में बनाया गया है, ठीक है। मरकाना जो स्टेडियम है ये है आपका ब्राज़ील के अंदर, ठीक है, मरकाना स्टेडियम। और नेक्स्ट है आपका साल्ट लेक स्टेडियम, तो ये है कोलकाता के अंदर। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, जो राइट है ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, यहाँ पर फिर से एक सूची दी गई है। अरे सर जी सूची लेकर आ गए हैं, तो चलिए सूची को हम मिला लेते हैं, सूची आपकी मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन बुक है वो किसकी लिखी हुई है। तो फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन बुक है ये आपकी चार्ल्स की लिखी हुई है, ठीक है। जो शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है, शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है चार्ल्स ए बूचर को, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पर
पीएफआई का निर्माण, ठीक है, ये पर्सनैलिटी को आपका जांचने के लिए, ठीक है, जो आपका टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है उसको चेक करने के लिए पीएफआई एक ये कह सकते हैं कि एक टेस्ट बनाया गया है, ठीक है, जिसके अंदर 16 टेस्ट बैटरीज रखी जाती हैं। तो पीएफआई का जो निर्माण किया गया है ये किया गया है रॉजर्स के द्वारा, और जो सोशियो मैट्रिक्स एवं सोशियो है ये किसका है, ये मैस्लो का हो जाएगा, ठीक है, सोशियो मैट्रिक्स और सोशियोग्राम का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और यहाँ पर इस हिसाब से जो अगर आप कूट देख रहे हैं तो कूट में आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, दो सूचियां दी गई है, आपको एक सूची का दूसरी सूची से मिलान करना है। तो यहाँ पर यह है कि खो खो पोस्ट की ज़मीन से ऊंचाई कितनी होती है। तो खो खो पोस्ट की जो ज़मीन से ऊंचाई होती है ये होती है आपकी 1.20 मीटर, ठीक है। बड़ी आंत की लंबाई पूछी गई है, तो बड़ी आंत की लंबाई है ये 1.5 मीटर होती है, तो यहाँ पर आपका 1.50 मीटर दे रखा है, ठीक है। वाटर पोलो में पानी की गहराई पूछी गई है, तो वाटर पोलो के अंदर जो पानी की गहराई है ये हो जाएगी आपकी 1.80 मीटर, ठीक है। और नेक्स्ट पूछा गया है कि जो कुश्ती मैट के बिछाने के लिए जो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई होती है कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 1.10 मीटर, ठीक है। और ये भी आप याद रखिएगा कि जो यहाँ पर आपका 1.80 दे रखा है यही आपका जो बास्केटबॉल के अंदर एक सर्कल लगाया जाता है वहाँ पर भी ये आपका रहेगा, ठीक है। और 1.80 जो आपका वॉलीबॉल के अंदर एंटीना यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो वो एंटीने की लेंथ भी ये रहती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ में मिलती जुलती है। चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए आ गया है, इस क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। आज भारत को भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की ज़रूरत है। तो ये काफ़ी फेमस जो एक स्टेटमेंट दी गई है ये किसकी दी हुई है, याद रखिएगा, यह है स्वामी विवेकानंद की, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने अपने समय में ये कहा था कि हमें मद भगवत गीता है, जो आपकी मद भगवत गीता है इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें किसकी ज़रूरत है, फुटबॉल के मैदानों की ज़रूरत है। क्योंकि आज कॉम्पिटिशन है और आज आपका जो युग है ये जो फिट है स्वस्थ है वही आगे निकल पाएगा। तो ये थे आज के 75 सॉल्व्ड क्वेश्चंस। कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और ऐसी ही सीरीज को देखने के लिए, लाइव टेस्ट को एंजॉय करने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, और जी हाँ फिजिकल एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।